आदि से अनादि आदि शक्ति अम्बु जगदम्बु गुमनाम पुत्र को भी एक पहचान दे। आप थोड़ा जागृत हो, निवेदन करता हूँ कि आदि से अनादि आदि शक्ति अम्बु जगदम्बु गुमनाम पुत्र को भी एक पहचान दे। जहां में जमाने में जहर जो भी जम चुका, सामने से सामना करूँ मां स्वाभिमान दे। शब्द शब्द सत्य सदा सबके लिए समान, नित नई नीतियों में अपना निशान दे। कंठ से कलम से जो कविता कहूँ तो मातू, दानव दलन करूँ ऐसा वरदान दे। कंठ से कलम से जो कविता कहूँ तो मातू, दानव दलन करूँ ऐसा वरदान दे। मैंने बताया था ये विंध्य की धरती है। यहाँ डॉक्टर सुमेर सिंह बघेल शैलेश जी ने अपने गीत बोए हैं। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा एक छंद विंध्य पर सुन लीजिए कि विंध्य की विशेषताओं का बखान विश्वव्याप, सभ्यता सनातनी है, संस्कृति महान है। कि विंध्य की विशेषताओं का बखान विश्वव्याप, सभ्यता सनातनी है, संस्कृति महान है। माता जानकी के संग राम जी पधारते हैं, शारदा समक्ष गोला मठ का बयान है, और संपदा के साथ साथ साधना सजोई गई। कविता कला का ईश्वरीय वरदान है, ब्रह्मा जी के हाथों से सवारी गई सृष्टि सारी। विंध्य का विभव जीता जागता निशान है, विंध्य का विभव जीता जागता निशान है। आपकी तालियां थोड़ी कमजोर हो रही हैं। अगर आप लोग थोड़ा जागृत होकर सुनेंगे तो मैं कुछ अच्छी कविताएं आपको सुना पाऊंगा। निवेदन करता हूँ, सुनेगा कि जिंदगी में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सिकवे हैं, सब कुछ न कुछ गिले हैं। हर व्यक्ति के अपने सिकवे अपने गिले हैं। कवियों में और श्रोताओं में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं होता है। माई ने हमको लिखने की क्षमता दे दी है तो हम लिखने लगते हैं, और आपको सुनने की क्षमता दे दी है तो आप सुनने लगते हैं। क्या बात। आप भी उसी घटना को बहुत नजदीक से देखते हैं, हम भी उसी घटना को नजदीक से देखते हैं, और आप सुन लेते हैं, इसलिए हम सुना लेते हैं। पहली चार पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कुछ अलग रंग का सुनाने का मेरा मन है कि गमों की बस्तियों में हम खुशी के बीज बोते हैं। वाह। गमों की बस्तियों में हम खुशी के बीज बोते हैं, भले ये राज है कि रात में क्यों देर सोते हैं। सुनिएगा, निवेदन करता हूँ कि गमों की बस्तियों में हम खुशी के बीज बोते हैं, भले ये राज है कि रात में क्यों देर सोते हैं। और सुनाने आपको एक गजल कविता गीत की खातिर, गवाही है अंधेरा रात भर किस कदर रोते हैं। गवाही है अंधेरा, गवाही है अंधेरा रात भर किस कदर रोते हैं। गवाही है अंधेरा रात भर किस कदर रोते हैं। और सुनिए कि बातों बातों में रूठ जाते हैं। आपकी बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर अपने कार्यालयों से, अपने घरों से निकल करके यहाँ पर आप समूर्त बैठ जाएंगे, अपने मन के साथ बैठ जाएंगे, अपने तन के साथ बैठ जाएंगे, तो इस कविता का आनंद ले पाएंगे। यह हंसी रात, किसी की पंक्तियां हैं कि यह हंसी रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, और बरसने को तो बरसेंगे बादल, पर ये बरसात फिर नहीं होगी। तो इस बरसात का आनंद लीजिए, इस रस वर्षा में भीगिए कि बातों बातों में रूठ जाते हैं, बातों बातों में रूठ जाते हैं, आंख से अश्रु फूट जाते हैं, कि बातों बातों में रूठ जाते हैं, आंख से अश्रु फूट जाते हैं। मौन रहते हैं महफिलों में भी, भीतर भीतर जो टूट जाते हैं। मौन रहते हैं महफिलों में भी, भीतर भीतर जो टूट जाते हैं। मौन रहते हैं महफिलों में भी, भीतर भीतर जो टूट जाते हैं। कि देखो नदिया के पार बैठे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, इस मंच पर बैठे हुए हर कवि की बात कर रहा हूँ। कि देखो नदिया के पार बैठे हैं, अपनी किस्मत में खार बैठे हैं। कि देखो नदिया के पार बैठे हैं, अपनी किस्मत में खार बैठे हैं। चंद सपनों की जीत की खातिर, चंद सपनों की जीत की खातिर सारे अपनों को हार बैठे हैं। चंद सपनों की जीत की खातिर सारे अपनों को हार बैठे हैं। चंद सपनों, सबके पास अपनी जिम्मेदारियां हैं। किसी को अपनी नौकरी के लिए कहीं बाहर जाना है, किसी को किसी काम से बाहर जाना है। सबको अपनों को छोड़ने की पीड़ा होती है, लेकिन कर्तव्यों का बोध होता है, मैं जाना पड़ता है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। चार पंक्तियां और सुनाता हूँ कि गीत लिखते हैं, गीत गाते हैं, गीत लिखते हैं, गीत गाते हैं, रिश्तों को उम्र भर निभाते हैं, और दूरियां जितनी बढ़ गई तुमसे। गीत लिखते हैं, गीत गाते हैं, रिश्तों को उम्र भर निभाते हैं, दूरियां जितनी बढ़ गई तुमसे तुमको उतना करीब पाते हैं। दूरियां जितनी बढ़ गई तुमसे तुमको उतना करीब पाते हैं। आपका मौन मुझे खल रहा है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। मैं कुछ और आपको सुनाने का मन बनाता हूँ, निवेदन करता हूँ। सुनिएगा कि यूं भी दस्तूर हुए हैं, यूं भी दस्तूर हुए हैं, अपनों से दूर हुए हैं। दीपा दीदी सुनिए कि यूं भी दस्तूर हुए हैं, अपनों से दूर हुए हैं। इतने असहाय तो न थे जितने मजबूर हुए। वाह वाह, इतने असहाय तो बहुत शानदार,
जितने मजबूर हुए हैं, और 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ। पिछले दिनों में नोएडा रहता था, मुझे कुछ अपनी आर्थिक विसंगतियों के कारण वहां जाना पड़ा। स्वागत। वहां के एक IT संस्थान में मैं काम करता हूँ। मैंने 4 पंक्तियां लिखी। मैं क्या महसूस करता हूँ, जिन घरों के बच्चे बाहर रहते होंगे, उनके माता पिता यहाँ बैठे होंगे, वो स्वयं यहाँ बैठे होंगे, उनके लिए पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां। अगर बात आप तक पहुंचे तो आपका आशीष, आपका आशीर्वाद मिले। किसी भी कवि सम्मेलन में कभी भी किसी श्रोताओं के द्वारा बजाई गई तालियां इस बात का निर्धारण नहीं करती हैं कि कौन सी कविता किस स्तर की है, लेकिन आप अगर तालियां बजाते हैं तो इससे हमें आश्वस्ति मिलती है कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। इसलिए निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि सिसकते हैं अकेले पर, किसी से कुछ नहीं कहते। आप अगर बड़े हो गए हैं तो आपकी आयु के साथ ये बंधन है कि आप सार्वजनिक जगहों पर रो नहीं सकते। आपके साथ ये बोध होता है, तब कहता हूं कि सिसकते हैं अकेले पर, किसी से कुछ नहीं कहते, बहुत कुछ सोचते सुनते, सभी की बात भी सहते, और कमाने की कवायद में जिन्हें घर छोड़ना पड़ता, कमाने की कवायद में जिन्हें घर छोड़ना पड़ता, कहीं भी रह रहे हो पर कहीं के भी नहीं रहते। कहीं भी रह रहे हो पर कहीं के भी नहीं रहते, कहीं भी रह रहे हो पर कहीं के भी नहीं रहते।